मौजूद आज भिवानी में हमारे साथ एक छोटा सा प्यारा सा परिवार मौजूद है। दहेज रहित शादी की है इन्होंने, समाज को अच्छा मैसेज दिया है पूरे भारत को। अगर ये लोग कर सकते हैं बिगड़ दहेज के शादी, तो आप क्यों नहीं कर सकते। दहेज का तो जी बचपन से एक पता नहीं क्या पागलपन सा था। दहेज शब्द तो घरनाशी हो जाएगा और नू मन में ठान रखी थी बड़का न ब्याह होंगे ने तो 1 रुपया लिया नहीं, रेख दिया नहीं। कभी सोचा था आपके पिताजी माताजी ने जब पैदा हुई उस समय ही आपका जोड़ना शुरू कर देते हैं, ये बेटी के लिए रख देते हैं, ये इस बेटी के ये सामान रख देते हैं, तो वो भी तो जोड़ रहे हैं। हाँ, सोचा था उन्होंने तो। सोचा था? हाँ। कभी ऐसा सोचा था ऐसा घर मिलेगा, मतलब बिगड़ दहेज वाला? नहीं सोचा। हमारे परिवार की चौथी शादी है जी, पहली शादी नहीं है। चौथी? हाँ। ये बेटी है, ये ब्याह के लिए आई थी, इसने कागज चढ़ा 1 रुपया। एक भांजा की शादी करी, हेलीकॉप्टर में बारात लेके आए और कागज चढ़ा 1 रुपया। और गांव में भतीजे की शादी की, कागज चढ़ा 1 रुपया। चौथी शादी है हमारी। मैंने ये नोटिस किया कि मेरी फैमिली बहुत ही कट्टर या ऑर्थोडॉक्स जाट फैमिली है। बड़े होने के बाद जो मैंने बदलाव देखा इन लोगों में कि मुझे मेरे भाई से ऊपर रखा, एक तरीके से मैं कहूँ तो मुझे मेरे भाई से ऊपर रखा। मैंने नहीं देखा कि मेरे पिता ने मेरे दहेज के लिए पैसे जमा किए, उन्होंने मेरी पढ़ाई पर पैसे खर्च किए। अब जो मैं देख रही हूँ उनकी सोच कि वो कर भी ऐसा ही काम रहे, उनका फैसला भी ऐसा ही है कि वो बहू भी ऐसी ही लेकर आए हैं यहाँ पर। अब ये होगा कि मेरे और मेरे भाई से ज़्यादा बड़ा दर्जा इसका होगा, सानिया का होगा। तो यही कि बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा परिवार है और जो इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और भी लोग जागरूक होंगे और उनको भी ये प्रेरणा मिलेगी कि हम दहेज ना लें और ना दें, और अपनी जो बहू हो उसको बेटी की जैसे ही रखें, उसको भी आगे बढ़ाएं और ऐसे ही मदद करें कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। फैमिली बहुत अच्छी मिली आपको? जी हाँ, बहुत अच्छी है। तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? मम्मी पापा को पसंद आई थी, मेरा पहला ही रिश्ता आया था, इतनी अच्छी फैमिली थी, इतना पसंद आए कि कर दिया मेरा रिश्ता, वरना भी शादी से मना कर रही थी। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ को अपनी बहुओं को अपनी बेटी समझें, अपनी बेटी से भी बढ़कर अधिकार दें अपने घर में और उनको शिक्षित करें। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं लंबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ आप मौजूद आज भिवानी में हमारे साथ एक छोटा सा प्यारा सा परिवार मौजूद है। दहेज रहित शादी की है इन्होंने, समाज को अच्छा मैसेज दिया है पूरे भारत को। अगर ये लोग कर सकते हैं बिगड़ दहेज के शादी, तो आप क्यों नहीं कर सकते। दहेज लेना और देना दोनों पाप में। मैं अक्सर हर जगह पहुंचता हूं जहाँ अच्छी खबरें होती हैं, हमारे दिल को छुई ये खबर, मुझे अच्छा लगा तो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ वीरेंद्र पंघाल, उनका पूरा परिवार है, उनकी धर्मपत्नी है, उनकी पुत्र वधू हैं, उनकी बेटी हैं और ये खुद यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। उनकी एक पुत्र वधू है, वो प्रोफेसर है, लेक्चरर है। एक बेटी है, वो भी कहीं की जॉब कर रही है, अच्छे खासा गवर्नमेंट जॉब है। और ये खुद, इनका बेटा खुद अच्छे वेल सेटल फैमिली है, ताल्लुक के रहने वाले हैं। मैं सलूट करता हूँ इन लोगों को, क्योंकि इनकी सोच बहुत अच्छी है। क्योंकि दहेज की गाड़ी चलाएंगे, दहेज का सोफ़ा बरतेंगे आप लोग और दहेज के पैसे पे ऐश करेंगे, तो ऐसी ज़िंदगी जीना लानत है। इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक आदमी का। क्योंकि दहेज के हम शादी करते हैं, किसी परिवार से 7 जन्म का रिश्ता निभाते हैं और उससे पहले उसको कर्जवान कर देते हो आप। वो गूठा टेक के कहने की अपनी बेटी की शादी करता है और पूरी जिंदगी एडी रगड़ रगड़ के मर जाता है कर्जा उतारने में। पहले आपसे ही जानूंगा जी, सलूट करता हूँ आप लोगों को मैं। आपका स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ में। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहेंगे पंघाल साहब? तालू तो ज़्यादा दूर नहीं है, आप भिवानी में रहते हैं, आपकी सोच अच्छी है। क्या सोच के और कहाँ शादी की? ये छुचकवास के पास खेड़ी गांव है जी, वहाँ पे शादी की है बेटे की। और दहेज का तो जी बचपन से एक पता नहीं क्या पागलपन सा था। दहेज शब्द तो घरनाशी हो जाएगा मन तो और नू मन में ठान रखी थी बड़का न ब्याह होंगे ने तो 1 रुपया लिया नहीं, रेख दिया नहीं। तो उधर से डिमांड तो आई? बहुत कोशिश करी बेचारे ने, हाँ। लेकिन मैंने तो हाथ जोड़ के उनको ये कहा था कि गोद पाछे मिलाओगे, पहला यह डिमांड है मेरी कि पाटड़ी भी नहीं लूँगा, तड़का के दिनों को यो देंगे। अच्छा धन मिल रहा था, खींच लेते, दुनिया खींच रही ना। मेरे तो बातिया न थाली में प्रांत में घेर दिए थे, उन्हें आगे जोड़ लिए, मैं कागज चढ़ा 1 रुपया लूँगा। बल्कि मेरे मामा जी थे बड़ बाती, उनसे भी 1 रुपया लिया। और मेरे मामा जी तो मजाक कर रहे थे,
अगर मेरे बेटे अजी सा आ गया उठ दे बाज लिए बोले काफी अठन्नी भी कौन लगी बोले उन्हें बात बनाए थे। तो ये पंगाल फैमिली है हमारे साथ खास बातचीत में, ताल्लुक के रहने वाले हैं ये लोग, और शादी की है, दहेज रही थे, इनकी पुत्र वधू है। क्या नाम? सानिया, सानिया। कौन सी में पढ़ती? BA सेकेंड ईयर। कभी सोचा था ऐसे लोग भी मिलेंगे? पागल बोले या सिरफिरे आज के ज़माना के तौर पे, क्योंकि ऐसे तो कोई सिरफरा हो या पागल हो वो ही कर सकता है, क्योंकि आज दहेज रूपी भेड़िए बहुत बहन बेटी को जला देते, मार देते। क्या कहेंगे? नहीं अच्छे हैं, पागल क्यों है? उनकी नज़र में तो दहेज लोभी जो गाड़ियाँ चला रहे हैं दहेज की, सोफा बरत रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उनकी नज़र में तो वो पागल कहेंगे। नहीं, अगर मौका था चौका मारना चाहिए था, ये तो पागल है लोग, ये भी कहते हैं ना। हाँ कहते हैं सब। कभी सोचा था आपके पिताजी माता जी ने जब पैदा हुई उस समय ही आपका जोड़ना शुरू कर देते हैं, ये बेटी के लिए रख देते हैं, ये इस बेटी के ये सामान रख देते हैं, तो वो भी तो जोड़ रहे होंगे। हाँ सोचा था उन्होंने तो। सोचा था? हाँ। कभी ऐसा सोचा था ऐसा घर मिलेगा ऐसा, मतलब बिगड़ दहेज वाला? नहीं सोचा था। क्यों नहीं? कलयुग है इस वजह से। तो बेटे क्या कहेंगे, दहेज नहीं लिया उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी देख रहे हैं आपको पूरा हिंदुस्तान? ये कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, और नहीं लेना चाहिए दहेज किसी से भी, और नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे जी आप? इनकी सासू बनी है, तो सासू बन के या फिर बेटी बन के क्या कहेंगे? बेटी बना के रखेंगे जी। तो ऐसा तो नहीं है कभी आपके पति का फैसला हो और आप दहेज चाहते हो? नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी सहमति? बिल्कुल। क्या कहेंगे लोग? लोगों को हम यही मैसेज देंगे कि सबको ऐसे ही करना चाहिए, नहीं दहेज लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्या बताया? हमारे परिवार की चौथी शादी है जी, पहली शादी नहीं है। हाँ, ये बेटी है, ये ब्याह के लिए आई थी, इसने कागज चढ़ा 1 रुपया। एक भांजा की शादी करी, हेलीकॉप्टर में बारात लेके आए और कागज चढ़ा 1 रुपया, और गांव में भतीजे की शादी की, कागज चढ़ा 1 रुपया। चौथी शादी है हमारी। अब शादी की बातचीत आई, फर्नीचर भी दहेज में होता है, और साथ रुपया गाड़ी ये सब कुछ दहेज में। तो हमने तो पटड़ी भी खोल ली, पटड़ी बैठने वाली हो ना वो काठ की, वह भी खोल ली। ना गले वहाँ क्या कहेंगे अब इनके बारे में? धन्यवाद भाई। कुछ दिन पहले आपने भी शादी की थी, क्या थी? दहेज रही? नहीं चाहिए ना, सोच है हमारी, शुरू से सोच है, और मन में पहले से ही कई सालों से पहले से एक हमारा जन्म पहले बता भी दिया था, 4 साल पहले की थी, वहाँ भी कुछ सीख के आए थे, देखने को मिला था मैंने कुछ वहाँ पे, वो मतलब हेलीकॉप्टर में वो बन रहा था, और वो बहुत कुछ देखने को मिला था वहाँ मैंने। फिर मैंने भी ये फैसला लिया, मतलब पहले भी लिया था ये, तो हमने बंगला में कई साल पहले सांसद मैंने पंचायत के दूसरी टाइम देख लिया था, हम छोटे छोटे थे जब, उस टाइम मतलब भाई मतलब सांसद ने अपील की थी, उसी टाइम मतलब मन में ऐसी हो गई थी, कभी भी नहीं ले वहाँ की कुछ भी। आपके तालू बंगले में? ना दनाना में। तो वहाँ पे चौधरी धर्मवीर जो सांसद, हाँ, ये उस टाइम पे ब्लॉक समिति के मेंबर बने थे, तो अपील की थी उस समय? हाँ, इसलिए हमारी पंचायत हुई थी 12 गामा की, 12 गामा वो 12 खाप में, वहाँ हमको उस ध्यान है, हम इसी बात नहीं, हम अच्छे घर से हैं, मतलब बाकी ज़मीन जामीन थोड़ी है हमारा, सोच बड़ी है, मैं सोचा बकरिया क्या हो जाओ। जमीन थोड़ी है लेकिन सोच बहुत बड़ी है, और सोच इतनी बड़ी है कि आप लोगों से तो बहुत बड़ी सोच है। जो दहेज लोग भी बैठे हैं, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, रिश्ता आया नहीं, गाड़ी दे दीजिए, बड़े बड़े गहने दे दीजिए भाई, ट्रंक संदूक सोफा, उनका घर भर दीजिए सोने चांदी से, आपके पास कुछ भी होगा, लेकिन आपकी सोच से परे सोच इन लोगों की। काश सबकी सोच ऐसी हो जाए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? आपकी क्या ननद लगती है इनकी? हाँ जी। क्या कहेंगे, यूपीएससी अभी होने वाला है? मैं कह तो नहीं सकती हूँ, पर हाँ उम्मीद है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अभी आ जाएगा 2 महीने में रिजल्ट, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपका सलाह ली गई क्योंकि आपके घर में छोटा सा परिवार आपका, तो आपकी सलाह तो ली गई होगी दहेज के बारे में कुछ पूछा? आपका क्या रवैया था? जब मैं बड़ी हो रही थी, मैंने ये नोटिस किया कि मेरी फैमिली बहुत ही कट्टर या ऑर्थोडॉक्स जाट फैमिली है। बड़े होने के बाद जो मैंने बदलाव देखा इन लोगों में, कि मुझे मेरे भाई से ऊपर रखा,
एक तरीके से मैं कहूँ तो मुझे मेरे भाई से ऊपर रखा। मेरी पढ़ाई पर खूब पैसे खर्च किए इन लोगों ने। मैंने नहीं देखा कि मेरे पिता ने मेरे दहेज के लिए पैसे जमा किए, उन्होंने मेरी पढ़ाई पर पैसे खर्च किए। अब जो मैं देख रही हूँ उनकी सोच कि वो कर भी ऐसा ही काम रहे, उनका फैसला भी ऐसा ही है कि वो बहू भी ऐसी ही लेकर आए हैं यहाँ पर। अब ये होगा कि मेरे और मेरे भाई से ज़्यादा बड़ा दर्जा इसका होगा, सानिया का होगा। वो कह चुके हैं ये बात कि मुझसे और मेरे भाई से ज़्यादा दर्जा इसे मिलेगा, इसको ऊपर रखा जाएगा। 2 महीने बाद शायद ही बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे और 50-60 साल तक राज करेंगे, दुनिया की सेवा करेंगे, तो उस समय ये बातें याद रहेंगी, अवेयरनेस करेंगे, ये फोकस रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे परिवार से ये चीज़ शुरू हुई है। बीज यहाँ बोया गया है, पेड़ को पानी फिर और दिया जाएगा, पूरा फूले फलेगा पेड़। तो जाहिर सी बात है मैं इस चीज़ को आगे बढ़ावा दूंगी, मैं जागरूकता फैलाऊंगी समाज में, अगर मुझे वो ओहदा वो पद मिलता है तो। जी, बेटी यूपीएससी की तैयारी अभी क्रैक होने वाला है, इनका 2 महीने में रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बाद शायद ही तीसरा अटैम्प्ट है और शायद ही कॉन्फिडेंस पूरा है, अब की बार हो जाएंगी। और उसके बाद कहती हैं कि ये मुहिम जारी रहेगी हमारी, दहेज ना लेंगे ना देंगे। तो आप भी वादा कर दीजिए, बड़ी कुर्सी पे बैठेंगी, उसके बाद ये आप भी दहेज ना लेंगे ना देंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने पिता और मेरे चाचा को देखूं तो मैं उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर के मैं खुद कहीं नहीं ऐसा करने दूंगी, ना मेरे आगे आने वाले परिवार में, ना इस परिवार में, ना दहेज दिया जाएगा ना लिया जाएगा किसी भी प्रकार का। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो आप भी जॉब करते हैं? जी सर। आपकी भी शादी हो चुकी है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है सर। अच्छा चलो, शादी नहीं हुई है। कौन से डिपार्टमेंट में? सर मेरी सेंट्रल जॉब है, एक सेंट्रल स्कूल है एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल, उसके अंदर आई एम पोस्टेड एज अ हॉस्टल वार्डन। तो दहेज की बातचीत चल रही है, आपने तो एक मिसाल कायम कर दी पूरे भारत में, क्योंकि बहुत चुनिंदा ऐसे लोग हैं इतना बड़ा फैसला ले पाते नहीं, तो किसी न किसी कहते कुछ हैं लेकिन नीचे नीचे धन ले लेते हैं। कई ऐसे भी हैं, नहीं हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन वो पहले सेटिंग कर लेते हैं, भाई नगद देंगे, वो 1 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए आप लेते रहना, कह देना सर दहेज नहीं लिया। आपका क्या इरादा है, ये जो आपकी फैमिली जो कर रही है? सर एक्चुअली अभी आप आए तो मैं सोच रही थी, जैसे मेरे भाई की शादी हुई थी करीबन अभी 3 साल हो जाएंगे मार्च में, उस टाइम भी रिपोर्टर आए थे, भाई की शादी थी उस दिन भी आए थे, आप भी आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मतलब हमारे समाज में कितनी बुराइयां चल रही हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारी सोच बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कि हम दहेज नहीं ले रहे, बस ये है हमारी सोच गलत नहीं है कि हम दहेज नहीं ले रहे। तो सोच ऐसी ही होनी चाहिए कि हमने इस चीज़ को इतना बड़ा क्यों बना दिया कि भाई आपकी भी शादी होने वाली है, तो सीधा सा है, दहेज ना लेंगे ना देंगे, तो सीधी सी बात है, कितना भी कुछ हो अगला, लेकिन दहेज लोभी के साथ तो शादी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी सर, जैसे आप अभी एक बात कह रहे हो, लेकिन मैं उस टाइम पे आई थिंक आई वाज इन स्कूल और मे बी इन कॉलेज, तो मेरे पापा थे, मेरी मम्मी कह रही थी कि भाई लड़की के लिए सोना इकट्ठा कर लो ऐसा कुछ, तो मेरे पापा कह रहे थे कि मैं लड़की के लिए सोना इकट्ठा नहीं करूँगा, मैं मेरी लड़की को सोना बनाऊँगा ताकि लोग इसके लिए वो करें। तो मैं, और ये सोच मेरी बारे में रही है, और जिस दिन से मेरी भाभी आई हैं उस दिन से मेरी भाभी के लिए ये सोच रही है मेरे पापा जी की। मेरी भाभी आई थी, ये लाइब्रेरी में जाती थी, मतलब कुछ काम करती होंगी, बाकी मेरी मम्मी संभालती थी, इनके एग्ज़ाम्स दिलवाए जाते थे मेरे मम्मी पापा भाई के द्वारा, मतलब इनको किसी भी चीज़ में मेरे से पीछे किसी चीज़ में नहीं रखा गया। वो कहते हैं ना, लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह को वो लोग मंदिर कहते हैं, लेकिन ये मंदिर, ये घर कहते हैं, ये मंदिर है इनका। इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे विचार कभी कभी देखने को मिलते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। अभी जो ये बेटी बता रही थी, ये इनकी भाभी है, इनसे, और ये भी जॉब करती है और जॉब भी यहाँ पे आके लगी हैं, और इनकी शादी भी दहेज रहते हैं। क्या नाम? अनु। प्रोफेसर, लेक्चरर है, तो यहाँ पे आके जॉब लगा। जी। दहेज रहित शादी की बातचीत चल रही है, तो क्या कहेंगे, आपकी शादी हुई है, कितने साल पहले हुई? 2.5 साल हो गए हैं। तो यही कि बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा परिवार, और जो इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, और भी लोग जागरूक होंगे और उनको भी ये प्रेरणा मिलेगी कि हम दहेज ना लें और ना दें, और अपनी जो बहू हो उसको बेटी की जैसे ही रखें, उसको भी आगे बढ़ाएं और ऐसे ही मदद करें कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। काश आप जैसा परिवार सबको मिल जाए, लेकिन सबको मिलता नसीब नहीं। नहीं, मैं यही चाहूँगी कि मेरे जैसा परिवार सबको मिले।
तो कभी खटपट हो जाती है? नहीं, कभी तो कर लिया करो थोड़ा सा। नहीं, कभी नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे सासू के बारे में? आपके ससुर सामने खड़े हैं। यही कि जो मेरे माता पिता उनसे भी बढ़कर रखा इन्होंने मुझे, और इनकी जो बेटी है उनसे भी बढ़कर रखा इन्होंने मुझे। वो तो ये बेटी कह ही रही है। हाँ, यही बहुत बहुत कोई अंतर नहीं। नहीं, कोई भी अंतर नहीं। जी आप बताइए बेटा, फैमिली बहुत अच्छी मिली आपको? जी हाँ, बहुत अच्छी है। तो मम्मी पापा क्या कहते हैं आपके? मम्मी पापा को पसंद आए थे, मेरा पहला ही रिश्ता आया था, इतनी अच्छी फैमिली थी, इतना पसंद आए कि कर दिया मेरा रिश्ता, वरना भी शादी से मना कर रहे थे। ओके, बहुत अच्छी बात है। जो संस्थाएं सुन रही हैं, देख रही हैं भारत की, जो सम्मानित करते हैं बड़े बड़े स्टेजों पे, दहेज रहित जो शादी करते हैं, तो ये फैमिली को भी देख लीजिए आप। बड़े मंच पे इनको सम्मानित करने का तो बनता है, क्योंकि ये बेटी, ये सब जॉब करने वाले हैं। ये यूपीएससी अभी अभी रिजल्ट आने वाला है इनका। ये लेक्चरर हैं, ये बेटी भी जॉब कर रही है, सभी वेल सेटल फैमिली है और दिल बहुत बड़ा है, तो इनको किसी मंच पे सम्मानित तो करने का बनता है, क्योंकि कोई बड़ी संस्था है और इनका भी हौसला बढ़े। और कहीं न कहीं हर मंच से इन्होंने वादा किया है कि जहां मौका मिलेगा वहां किसी मंच मिलो या अवेयरनेस करेंगे, दहेज ना लेंगे ना देंगे। तो दादी जी आपसे भी पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे? तो ये मौका मिला तो दहेज दाद लेने को, वो भी खो दियो आपका छोरा ना, मोटो खेच ले। दहेज दाज हमने कौन चाहिए? पुराना बिचारा क्यों आप? ना, मेरा बेचार तो ही बढ़िया हो रहे, पुराने भूल भाल के नए बेचार मरल की। हाँ, ये तो फालतू काम थे। हाँ, बेटी दे दी, सबके मांग गए। बहुत अच्छी बात है जी। चलते चलते फटाफट हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहेंगे, देख रहे हैं आप? मैं तो सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ को अपनी बहुओं को अपनी बेटी समझें, अपनी बेटी से भी बढ़कर अधिकार दें अपने घर में और उनको शिक्षित करें। जी थैंक यू। तो हमारे साथ ये पंगाल फैमिली बनी हुई थी खास बातचीत में। ताल्लू गांव से आते हैं, तो इनसे कुछ शिक्षा ज़रूर लेके जाएंगे। जब आपके मन में कुछ लालच आए तो ये ज़रूर सोच लेना, ये ज़रूर देख लेना, ये जो फैमिली कर रही है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। कुछ दिन आप चकाचौंध भरी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन वो पैसा ज़्यादा दिन नहीं चलना। और लोग ताने ऊपर से मारते हैं कि दहेज की गाड़ी में घूम रहा है, दहेज के सोफे लेके घूम रहे हैं। तो इससे अच्छा एक बेटी घर पे आती है, माँ बाप 22 साल की करके भेजते हैं, तो कहते हैं कि दिल का कलेजे का टुकड़ा, तो आपका फ़र्ज बनता है आप उनको बेटी से बड़ा दर्दा जी। और ये आपको मैं सामने खड़े हैं, सीधा सबूत है, ये कहते कि ये इनकी बेटी है, ये साथ में खड़ी, और ये ननद है इनकी, कहते कि मेरे से भी अच्छा इनको रखा है इन्होंने, पढ़ाई और लेक्चरर ऊपर से। और ये बेटी हमारे साथ देख लीजिए तस्वीरों में, ये अभी बहुत बड़ी पोस्ट पे जाने वाली हैं। इनका नज़रिया बहुत बड़ा अच्छा लगा, तो मैं तो सलूट करता हूँ इस फैमिली को। दहेज रहित शादी की है इन्होंने। हरियाणा प्रदेश में ताल्लू गांव भिवानी जिले के रहने वाले हैं ये, और एक मिसाल कायम की है। हमारे पास शब्द नहीं इन लोगों के लिए, जितनी आप तारीफ़ करें बहुत एक अच्छा मैसेज गया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी शादी है या आप करने का मूड बना रहे हैं दहेज रहित, तो हम आपके पास ज़रूर पहुंचेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।